नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एसिड प्रॉपर्टीज। ये वो रूल्स हैं जो आपके डेटा को सेफ और ट्रस्टवर्दी बनाते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, चलो एक सिचुएशन सोचते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? पैसे कट गए पर ट्रांजैक्शन फेल हो गया। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? बैंक से मैसेज आ जाता है कि पैसे डेबिट हो गए, पर जिसको भेजें उसको मिले ही नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि एक बैंक ट्रांसफर 2 स्टेप्स में होता है। पहला, अकाउंट ए से पैसे डेबिट होते हैं और दूसरा, अकाउंट बी में क्रेडिट होते हैं। अब सोचो, अगर पहले स्टेप के ठीक बाद ही सिस्टम क्रैश हो गया तो क्या होगा? अकाउंट ए से पैसे तो गए पर बी तक पहुंचे ही नहीं। डेटाबेस एक इनकंसिस्टेंट यानी गड़बड़ स्टेट में चला जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? इस प्रॉब्लम का हीरो है डेटाबेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब है एक सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। भले ही उसमें मल्टीपल ऑपरेशंस क्यों ना हो, जैसे डेबिट और क्रेडिट, वो सब एक साथ या तो पूरी होंगी या बिल्कुल नहीं होंगी। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? तो इस तरह के कियोस्क को रोकने के लिए हर ट्रांजैक्शन को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उन्हीं रूल्स को हम कहते हैं ACID। ये सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं है, ये एक रूल बुक है जो डेटा की रिलायबिलिटी और ट्रस्ट बनाए रखती है। तो चलिए इस एसिड रूल बुक को आगे ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले हम इसके 2 सबसे जरूरी पार्ट्स को समझेंगे, A और C, यानी ऑल और नथिंग एंड ऑलवेज करेक्ट। तो पहला रूल है A, यानी एटॉमिसिटी। इसे ऑल और नथिंग रूल भी कहते हैं। मतलब या तो ट्रांजैक्शन पूरा होगा, अकाउंट ए से डेबिट भी होगा और अकाउंट बी में क्रेडिट भी होगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा। डेटाबेस बिल्कुल पहले जैसा ही रहेगा, कोई आधा अधूरा काम नहीं। इससे वो पैसे गायब होने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? तो एटॉमिसिटी काम कैसे करती है? एक कमांड है जिसका नाम है रोल बैक। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। अगर ट्रांजैक्शन का कोई भी हिस्सा फेल होता है तो रोल बैक ट्रिगर हो जाता है और सारी चेंजेस को अंडू कर देता है। डेटाबेस अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। अब आते हैं सी पर, यानी कंसिस्टेंसी। ये है ऑलवेज करेक्ट रूल। इसका मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन डेटाबेस को एक वैलिड स्टेट से दूसरी वैलिड स्टेट में ही ले जा सकता है। वो डेटाबेस के रूल्स जैसे कंस्ट्रेंट्स को तोड़ नहीं सकता। फोकस बना हुआ है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक अकाउंट का ओवरड्राफ्ट लिमिट है और ट्रांजैक्शन उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी उस ट्रांजैक्शन को होने ही नहीं देगी, वो उसे ब्लॉक कर देगी। इससे बिजनेस लॉजिक और डेटा की एक्यूरेसी बनी रहती है। एग्जाम्पल क्लियर था? चलिए, ए और सी तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं आई और डी की तरफ, जिसका मतलब है रनिंग इन पैरेलल एंड बिल्ट टू लास्ट। आई का मतलब है आइसोलेशन। जब एक साथ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस जैसे T1, T2, T3 चल रहे होते हैं तो आइसोलेशन ये इंश्योर करता है कि वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें। हर ट्रांजैक्शन को ऐसा लगता है जैसे वो सिस्टम में अकेला ही चल रहा है। आप एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं। अब आइसोलेशन के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं। हर लेवल डेटा को अलग अलग प्रॉब्लम से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, डर्टी रीड का मतलब है एक ट्रांजैक्शन ने ऐसा डेटा पढ़ लिया जो अभी तक कमिट नहीं हुआ है और बाद में रोल बैक हो सकता है। जैसे जैसे आप सीरियलाइजेबल जैसे हायर लेवल्स पर जाते हैं, डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट होता है, लेकिन सिस्टम की परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो हो सकती है। तो ये हमेशा कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस के बीच का एक ट्रेड ऑफ होता है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? चलिए एक और सिचुएशन सोचिए। आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया और तभी पावर चली गई, सिस्टम बंद। क्या आपका डेटा सेफ है? यहां काम आती है डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। ये है बिल्ट टू लास्ट रूल। इसका मतलब है कि एक बार ट्रांजैक्शन कमिट हो गया तो वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है। फिर चाहे पावर लॉस हो, सिस्टम क्रैश हो, कुछ भी हो, वो डेटा लॉस्ट नहीं होगा। और ये होता कैसे है?
एक टेक्निक है जिसे कहते हैं राइट अहेड लॉगिंग या WAL। इसमें कोई भी चेंज डेटाबेस में अप्लाई करने से पहले उसे एक लॉग फाइल में लिखा जाता है। फिर वो लॉग फाइल परमानेंट स्टोरेज यानी डिस्क पर सेव होती है और उसके बाद ही चेंजेस एक्चुअल डेटाबेस पर अप्लाई किए जाते हैं। इससे सेफ्टी डबल हो जाती है। ये क्यों यूज कर रहे हैं, समझ आया? अब तक हमने थ्योरी समझी, अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली SQL में कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? पहले हम ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं बिगिन ट्रांजैक्शन कमांड से। ये डेटाबेस को बताता है कि एक नया एटॉमिक काम शुरू होने वाला है, ठीक है? फिर आते हैं एक्चुअल ऑपरेशंस। अकाउंट A से बैलेंस कम करना, अपडेट अकाउंट A सेट बैलेंस इक्वल्स बैलेंस -100, और अकाउंट B में बैलेंस बढ़ाना, अपडेट अकाउंट B सेट बैलेंस इक्वल्स बैलेंस +100। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? वीडियो पॉज करो और अपने सिस्टम पे इसको चला कर देखो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम चेंजेस को परमानेंट करने के लिए कमिट कमांड यूज करते हैं। इसके बाद ये चेंजेस ड्यूरेबल हो जाते हैं। और अगर कोई एरर आ गया तो हम रोल बैक कमांड यूज करते हैं। ये सारे चेंजेस को डिस्कार्ड कर देगा और एटॉमिसिटी इंश्योर करेगा। वीडियो पॉज करो और इसको भी ट्राई करो। गलती हो तो कैसे फिक्स करोगे, इसको नोट किया? ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बिगर पिक्चर देखते हैं। एसिड सिर्फ बैंकिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। एसिड प्रॉपर्टीज हर उस सिस्टम की नींव है जहां डेटा इंटेग्रिटी क्रिटिकल है। ई-कॉमर्स चेकआउट्स, फ्लाइट बुकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पोस्ट में भी इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल होता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? तो आज हमने क्या सीखा? हमने एसिड के 4 कोर रूल्स को समझा: एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि हमारा डेटा हमेशा सेफ और रिलायबल रहे। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। इन SQL कमांड्स को खुद से रन करके देखो और थियरी को प्रैक्टिकल से कनेक्ट करो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम डेटाबेस इंडेक्सिंग के बारे में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।